कहते हैं ना कि इस दुनिया के सारे जो मेले में फंस के रह गए थे, तो इनको शायद खुद भी भूल गए थे कि मैं ऐसा हूँ, मेरे को ये पसंद है, मेरे को ऐसे जीना चाहिए, मुझे ऐसे मस्ती करनी है, मैं इतना मस्त हूँ। ये शायद लोगों को बताते थे पर अपनी जिंदगी में शायद कहीं गायब था, क्योंकि घर में नहीं रह पाते थे उतना, फैमिली के संग एंजॉय नहीं कर पाते थे। अंदर से अच्छा होना और ऊपर से उसे जीना भी, दोनों में अंतर है। अंदर से ये शुरू से बहुत अच्छे हैं, हीरा हीरा ही रहेगा, लेकिन उसकी चमक हमें भी मिल गई तो हमें बहुत अच्छा लगा और इनको ही मजा आया। दैट्स ग्रेट। मेरा यही प्रश्न आपसे भी है सौरभ सर। मैंने सुना था एक आपके वीडियो में कि आपको तो अच्छा ये लगता है डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में आपको बीवी से गर्लफ्रेंड मिल गई, तो कितना बड़ा बदलाव आया। और ये प्रश्न अगर मैं सीरियस मोड में लेके जाऊं तो क्या डायरेक्ट सेलिंग में आने से जो हमारे रिलेशन हैं, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन हैं, उनमें मजबूती, खुलापन आता है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन को आंसर करूंगा अगर मैं और ये बोल देता हूँ कि हाँ आता है, तो लोगों को समझ में आएगी बात। आता है, लेकिन वो क्यों आता है ना, मैं उसका लॉजिक दे दूंगा तो इंटेलेक्चुअल लोग, आपके जैसे जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो इस चीज को फटाफट समझ जाएंगे। हमारी दोस्ती उन बच्चों के साथ ज्यादा होती है जो हमारे सेक्शन में, हमारे स्कूल में और हमारे क्लास में, ये तो मानते हैं आप। अगर वो 11वीं में सब्जेक्ट भी वही ले लें जो हमने लिया होता है तो रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग रहती है। 12वीं में भी वही ले लें तो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसी कॉलेज में भी चले जाएं तो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है रिलेशनशिप। और जो दूसरा सब्जेक्ट ले लेता है, या जिसका सेक्शन बदल जाता है, या जिसका स्कूल चेंज हो जाता है, या जिसका कॉलेज चेंज हो जाता है, या कहीं और चला जाता है, उसके साथ दोस्ती थोड़ी टूट जाती है। क्यों? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? इस क्यों का आंसर मिल जाएगा ना तो आपको समझ में आएगा। जब जब गोल कॉमन होंगे तब तब रिलेशन स्ट्रांग होगा। जब जब गोल कॉमन होंगे, हस्बैंड और वाइफ के हो जाने का मतलब गोल कॉमन होना नहीं होता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की। वाइफ का गोल है खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, आपका टिफिन लगाना। आपका गोल है बॉस को झेलना या टर्नओवर बढ़ाना और घर में आ जाना। आपके पास कुछ कॉमन नहीं होता। बच्चों की शादी हो जाने के बाद तो कुछ भी कॉमन नहीं होता हस्बैंड और वाइफ में। सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है, खाना बन गया, खाना खा लो, क्या बनाए, दैट्स ऑल। तो डायरेक्ट सेलिंग में हस्बैंड और वाइफ कॉमन बिजनेस कर रहे होते हैं तो गोल्स कॉमन होते हैं, मुद्दे डिस्कस होते हैं, आप एक साथ होते हैं, आपकी मंजिल एक होती है और आप रियल मायने में हम सफर होते हैं। आप सोचिए तो सही, आप बॉम्बे जा रहे हैं और आपकी वाइफ दिल्ली जा रही है, कैसे मजे करोगे? और वो दिल्ली छोड़ने को तैयार नहीं और आप बॉम्बे छोड़ने को तैयार नहीं, कैसे काम चलेगा? तो आपने सीडी में सुना होगा ना कि खल्लासी, मैंने सुना सेक्रेटरी, तो उपासना रिलेट हो गया, बिल्कुल कनेक्ट हो गया। गर्लफ्रेंड है, खल्लासी भी है, सेक्रेटरी भी है। कितनी ही बार मैं और उपासना जब हम जा रहे होते हैं यहाँ से, कई बार हम ड्राइव करके हिमालय चले जाते हैं, और ड्राइविंग क्योंकि मुझे पसंद है और उपासना नॉन ड्राइविंग सीट पर बैठी होती है, और कई बार वो समझ जाती है कि जो पीछे ट्रक वाला है ना वो नाटक कर रहा है, सौरभ परेशान हो रहा है, और उपासना अपनी विंडो उतारती है और सर बाहर निकालती है, उसको देखिए तो वो घबरा जाता है, ही इज नॉट स्टॉपिंग, तो वो पीछे रह जाता है और आगे निकल जाता है। तो दैट इज व्हाट ए केमिस्ट्री। ये कॉमननेस डेवलप होती है समय के साथ।